नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा वार्ड 90 में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रिया अरोड़ा जी हैं, जो कि मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम आपसे सवाल करेंगे, नई दिल्ली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से बांसुरी स्वराज जी सांसद बन के आई हैं, तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, बांसुरी स्वराज जी को हम इस विश्वास से जिता के लाए थे कि वो पूरा हम विकास का कार्य करेंगी, और वो करती भी हैं। और उनको एक कॉल करो तो वो सारी हमारी समस्याओं का समाधान करती हैं, और हमारे साथ हर एक कॉल पे हमारा काम के लिए तैयार रहती हैं। अच्छा, अभी जैसे शपथ ली है उन्होंने, तो शपथ लेने के बाद किस तरह की शुरुआत हुई है? शपथ लेने के बाद उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही है। देखिए, अभी उन्होंने बिजली के लिए भी क्या कहते हैं, धरने पे भी गई हैं, प्रोटेस्ट किया है, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, बिजली के जो बढ़ते दामों को लेके लगातार जो भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, हर विधानसभा हर मंडल वाइज, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस समय आपको भी पता है कि केजरीवाल ने फ्री बिजली फ्री पानी का एक वो रखा था। अभी भी वही मुख्यमंत्री है, तो अब कहाँ गई फ्री बिजली, कहाँ पानी? आप देखिए कि जो 9,000 रुपये के बिजली के बिल आते थे, इस समय 20-20 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो कमर्शियल आपका 8.5 यूनिट होता था, अब इस समय 18.5 यूनिट है। यूनिट है तो क्यों आ रहा है, क्या वजह मैम, ये जो वजह क्योंकि अब बिजली के दाम जो बढ़ बिजली के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना हाथ अब खींच लिया है। अब उसको समझ आ चुकी है कि फ्री बिजली, क्योंकि आप एक बात है, उसने ऑडिट नहीं कराया, कि उसने ऑडिट नहीं कराया, और उसने ऐसे ही पानी का भी ऑडिट नहीं कराया था। तो आप देख लीजिए कि इसने इस समय कितना ही धोखा दिया है दिल्ली की जनता को। भोली भाली जनता इस समय धोखे में मारी गई है। उनको था कि फ्री बिजली फ्री पानी मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने वोट किया था। लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ अपनी जेबें भरी। 45 करोड़ के मकान पे रह रहा है वो इस समय, शीश महल में। तो कहाँ से ला रहा है वो पैसा? वो हमारी सारी भोली भाली जनता का पैसा है, जो वो अपने ऊपर उड़ा रहा है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर उड़ा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल से पूछो ना कि ये पैसा 45 करोड़ रुपए कहाँ से? एक नौकरी पेशा बंदा क्या 45 करोड़ रुपया जोड़ पाएगा? एक व्यापारी नहीं जोड़ सकता, तो एक नौकरी पेशा बंदा कहाँ से 45 करोड़ रुपया लेके आ रहा है? ये केजरीवाल से पूछा जाए। तो इसका जवाब देगी आने वाली विधानसभा चुनाव में आने वाली विधानसभा में देखिए, अब इस समय जनता जागृत हो चुकी है। उनको समझ आ चुका है कि ये फ्री बिजली ये फ्री पानी का जो मुद्दा है, अब हमें इस पे नहीं मरना है। हमें ऐसे बंदे को लाना है जो देश का विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और ऐसे ही बंदे को हमें लेके आना है। मगर प्रिया जी, सवाल मेरा ये भी है, जैसे केंद्र में तो मोदी जी की सरकार लगातार 15 साल से बन रही है, मगर दिल्ली में उसी का उल्टा है, 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई। इसकी सबसे बड़ी कमियां क्या मानते हैं? इसमें अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, आपका जो झुग्गी है, ये फ्री, अभी मैंने आपको बताया, फ्री के पीछे मर रहे हैं। अरे, खुद कमा के खाना सीखो, खुद कमा के खाना सीखो। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं तो यही कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये तो नहीं कहेंगे ना कि पापा की कमाई पे ही बेटा सारी ज़िंदगी रहना है। ठीक है, तो ऐसे ही दिल्ली की जनता को भी समझना है कि अपने देश की प्रगति के ऊपर ध्यान दें। ये फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे पे प्लीज़ वोट मत दें। अच्छा, जैसे लोगों के बीच में जा रही हैं, क्लस्टर या स्लम एरिया हैं, उनके बीच में आप जा रही हैं, क्या मैसेज दे रही है पब्लिक इस बारे में? इस बार देखिए जी, पब्लिक को समझ आ चुका है कि जो झाड़ू है वो बिल्कुल दिल्ली से ख़त्म होगा, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि हमें केजरीवाल ने सिर्फ अपना पेट भरा है। कोरोना काल में भी आप देख लीजिए केजरीवाल ने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। जनता के लिए किसने किया? मोदी जी ने, अमित शाह ने। आपने सारा देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कमी थी, तब बीजेपी की सरकार ही सबसे आगे आई थी, और कितने लोगों की जान बची थी। वैक्सीनेशन आपको भी पता है, तो हमारा तब मुख्यमंत्री कहाँ था? कोरोना काल में वो अपने घर में बैठा हुआ था, और उस समय बीजेपी के वर्कर्स सड़कों पे आके अपना सारा काम कर रहे थे। अच्छा, आप जो पिछले कितने समय से आप जुड़ी हुई हैं बीजेपी में? 15 साल हो गए मुझे बीजेपी में जुड़े हुए। तो इससे पहले और किन किन पद पर रह चुकी हैं पार्टी के? मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ 2 बार। उसके बाद मैं मेन मंडल में फिर मंत्री के पद पे रही हूँ। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, राजनीति में आपको कैसा लग रहा है मैम, एक समाज सेवा का करने का मौका मिल रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा बीजेपी से है, और हम आरएसएस की मेरी पूरी फैमिली है। मेरे दादाजी वगैरह शाखा पे जाते थे, और क्या कहते हैं, मेरे पापा इमरजेंसी के दौरान, हमारे घर में इमरजेंसी भी के दौरान हमारा घर सील हुआ था। ठीक है, और अयोध्या कांड में भी मेरे पापा 2 बार जेल गए थे। अच्छा, पार्टी से जुड़ के आप किस किस तरह की सेवा कर रही हैं संगठन के साथ? देखिए, मैं जो जहाँ लोगों को पेंशन, जब पेंशन का था, राजकुमार लांबा जी और उषा मेहता जी, हाँ, निगम पार्षद जो हमारी था, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे
उनकी मैंने सब बुज़ुर्ग लोगों की पेंशन का पूरा उनका साथ दिया है। और अभी भी उनको किसी भी चीज़ की चीज़ चाहिए, प्रॉब्लम है, कोरोना काल में भी जैसे सिलेंडर वगैरह थे तो उनको अगर ज़रूरत पड़ी है तो मैंने उनका साथ दिया है। अच्छा, और कोई सेवा, कोई संगठन से जुड़ी हुई, कोई संस्था से जुड़ी हुई आप जैसे? हाँ, मैं इस समय आपको एक बात बताती हूँ, मैं अभी ये स्वदेशी जागरण मंच से भी महिला प्रमुख हूँ। और हाँ, तो मैं यहाँ पे हर साल तीज का एक प्रोग्राम करती हूँ और करवा चौथ का एक प्रोग्राम करते हैं हम, उसमें हम दिया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। अच्छा, समय समय में मतलब आप कल्चर प्रोग्राम करते रहते हैं। और महिलाएं कितनी जोड़ी हैं आपने अपने साथ? देखिए, मेरे साथ इस समय बहुत महिलाएं हैं, क्योंकि अब अगर जो मेरा प्रोग्राम होता है उसमें मैं 150 से 200 महिलाएं मेरे साथ होती हैं। अच्छा, मोती नगर आपके जो विधायक की जो हम बात करेंगे यहाँ से, सुभाष देवा जी भी रहे यहाँ से विधायक, अभी के वर्तमान आम आदमी पार्टी का शासन है मोती नगर से, तो बेसिक क्या क्या समस्या है अभी फिलहाल? देखिए, जब सुभाष सचदेवा जी थे और हमारे निगम पार्षद राजकुमार लांबा जी थे, तब तो हमारे काम ऐसे होते थे कि एक कॉल होता था और काम हो जाते थे। इस समय आप देखिए, हमें कभी पानी की दिक्कत नहीं होती थी। पानी बिल्कुल साफ आता था और 24 घंटे पानी आता था। इस समय हम पानी, हर घर में आप जाके पूछिए, हर घर में प्रॉब्लम है, पानी आ ही नहीं रहा है लोगों की। हाँ, बहुत दिक्कत है। और जब से आम आदमी पार्टी आई है, पानी बिल्कुल साफ आ ही नहीं रहा है। और इतनी दिक्कत है कि लोगों के सामने वाले भी हमारे घर से 2-2 बाल्टी पानी भर के बेचारे लेके जाके अपना गुजारा कर रहे हैं। कितने समय से दिक्कत आ रही है पानी की? 5 साल हो गए, 5 साल से, 5 साल से दिक्कत है इस समय पानी की। तो कैसे आप इस पानी को लेके कैसे आप संघर्ष कर रही हैं आप लगातार? पानी संघर्ष, हम इतना संघर्ष, हमने कितनी बार प्रोटेस्ट किया है। और क्या कहते हैं, हमारे विधायक जो है उनके वहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस समय जनता को समझना होगा कि अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको फ्री का लालच छोड़कर बीजेपी को वोट करना है। अच्छा, और कुछ अपनी जनता में प्रिया जी, कुछ दर्शकों को मैसेज कुछ देना चाहते हैं? बस दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी प्रगति पे और विकास पे ध्यान दीजिए और ये फ्री का लालच छोड़ दीजिए। फ्री के लालच में आप देश को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली बर्बाद हो रही है। ठीक है। तो यह हमारी सीधी बात प्रिया अरोड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।